देखिए, जब लुईस 16 को पकड़कर पेरिस ले आया गया, तब भी बहुत सारे लोग थे जो सपोर्ट में थे लुईस 16 के। राजा ये है तो इसको ही राज करना चाहिए, बहुत सारे लोग ऐसे थे। बट हाँ, उनकी भी कंडीशन थी कि लेकिन अगर राजा ने दूसरी जगह से हेल्प लिया या फ्रांस के ऊपर अटैक करने की सोचा या हम पब्लिक पर अगर ज्यादतियां किया तो ये राजा नहीं रहेगा। इस कंडीशन के साथ लोग उसको राजा बनाना चाहते थे। बहुत सारे मेंबर्स ऐसे थे जो उसको राजा बनाना चाहते थे, मगर बहुत सारे ऐसे भी थे जो उसको राजा नहीं बनाना चाहते थे। तो जब ये डिक्लेरेशन हुआ कि मोनार्की भी रहेगी, लिमिटेड पावर्स के साथ रहेगी, पहले की तरह एब्सोल्यूट पावर नहीं होगा बट मोनार्की रहेगी, तो बहुत सारे लोग डिससैटिस्फाइड भी थे। वो लोग जमा हो गए राजा के महल के पास और नारेबाजी करने लगे। उस समय राजा के सैनिकों ने हमला भी किया, कुछ लोग मारे भी गए। इतना ऊपर नीचे चीजें हुई, मगर इन सब के बाद बनी लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसके हिसाब से नेशनल असेंबली ने अपने आप को पीछे खींच लिया था। पास वो जो मेंबर्स थे नेशनल असेंबली वाले, वो जो इसमें आ गए थे लेजिस्लेटिव असेंबली में, इनके पास भी पास थे, पास राजा के पास भी थे, और दोनों पार्टी कंबाइन होकर देश चलाएगी। ये लेजिस्लेटिव असेंबली का एजेंडा था। अभी तक तो देखिए क्या था कि पड़ोसी देशों को कोई मतलब नहीं था कि फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है, कौन सी उथल पुथल हो रही है, हमें क्या करना। मगर जब राजा पर बात आई, राजा को नजरबंद कर दिया गया, राजा के पास छीन लिए गए, और इस प्रजा का जो रेवोल्यूशन था, इनका जो मोटो था, इनकी जो डिमांड्स थी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की, ये अपने कंट्री से बाहर भी जाके लोगों को मोटिवेट कर रही थी रेवोल्यूशन करने के लिए, अपने डिमांड्स बढ़ाने के लिए। तो जो आसपास की मोनार्की कंट्रीज थी, अब उनमें खलबली मच गई कि ऐसा ना हो कि वहां की जैसा रेवोल्यूशन हमारे यहाँ भी आ जाए। तो अब इन लोगों ने यूनिटी बनाई। इन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, अब हमें फ्रांस की मदद करनी चाहिए। फ्रांस की मदद मतलब फ्रांस के राजा की मदद करनी चाहिए। उसमें से जो मेन थे वो था, पहला तो ऑस्ट्रिया का राजा, जो कि हमारी फ्रांस की रानी है, उनका भाई था। इसने धमकी दी कि अगर मेरी बहन और उसके पति को कुछ भी हुआ तो मैं फ्रांस में आके फ्रांस वालों की बैंड बजा दूंगा। उसके साथ एक और पड़ोसी कंट्री थी, प्रशा। उसने भी कहा कि हाँ भाई, मैं भी तुम्हारे साथ हूं ऑस्ट्रिया, क्योंकि अगर ये फ्रांस वालों की देखा देखी हमारी जनता ने भी हमारे ऊपर ऐसे ही करना शुरू कर दिया तो हमारी तो सारी पार ही चली जाएगी। तो चलो हम लोग फ्रांस वालों को मजा चखाते हैं। तो इन लोगों ने खुलेआम फ्रांस वासियों को मैसेज भेजा कि डोंट हरास द राजा, डोंट हरास द रानी, अदरवाइज वी आर कमिंग फॉर पिलाइंग यू पानी। Legislative Assembly jointly formed in October 1791. If revolution didn't stop, Perosi threatened to pick up the gun. ऑस्ट्रिया ने तो ये वार्निंग इसलिए दिया था कि उसको लगा था कि उसकी वार्निंग से फ्रांस के लोग डर जाएंगे और वो राजा को कुछ नहीं करेंगे। मगर हुआ उसका उल्टा। फ्रांस के लोगों को लगा कि ऑस्ट्रिया ऐसे कैसे हमें धमकी देने चला आया, अब तो हम और तोड़फोड़ करेंगे और रेवोल्यूशन करेंगे, और अब बताते हैं अब हम राजा को। अभी आगे और लगी है टेंशन, अभी आगे और लगी है टेंशन। Austria planned to invade, बस ऐसे भी हुआ war. French people thought के राजा seeking help from countries far. Roman Catholic Church priests were hated, influentials also were hated. September massacre by 1400 people हुए गोलियों से भून के raided. तो खूब तोड़फोड़ हुई भैया। फ्रांस ने कहा चलो अब हम ऑस्ट्रिया पे अटैक भी करेंगे। ऑस्ट्रिया और उसके साथ और भी देश थे जो नहीं चाहते थे कि फ्रांस का जैसा रेवोल्यूशन उनके कंट्रीज में भी फैले, तो वो ये फ्रांस का रेवोल्यूशन दबाना चाहते थे। ऑस्ट्रिया और उसके अलाइड जो कंट्रीज थे जिन्होंने साथ मिलकर एक गुट बनाया था, उसको कहते हैं द फर्स्ट कोएलिशन। फ्रांस के लोगों ने छेड़ दिया वॉर कि हम अब किसी से भी नहीं डरेंगे और जो हमें धमकाएगा हम उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। फ्रांस के लोगों की मिलिट्री थी, कमजोर थी, कैसी थी, जो भी थी। ऑस्ट्रिया आया, फ्रांस ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। फिर प्रशिया आया, उसके ऊपर भी कर दिया। पहले पहले तो फ्रांस हारा, बट धीरे धीरे वो वॉर जीतता चला गया और हिस्ट्री बनाते चला गया। इधर ये वॉर वगैरह हो रहा था। फ्रांस के लोगों को ये भी लगा कि एक तो हमारा राजा पहले से भाग गया था, हमने उसको नजरबंद किया है,
ऊपर से उसके ही जो ससुराल वाले हैं, ऑस्ट्रिया तो उसका ससुराल ही होगा ना, उधर के लोग ही धमकी दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि राजा जाके हेल्प मांग रहा है या राजा के जो खास लोग हैं वो हेल्प मांग रहे हैं बाहर की कंट्रीज से, इसलिए बाहर की कंट्रीज अटैक कर रहे हैं। तो लोगों को राजा पे भी बहुत गुस्सा आया, और राजा ही नहीं, राजा के साथ साथ वहां पर और भी जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो रोमन कैथोलिक चर्च के जो प्रीस्ट थे जिनको जेल में बंद करके रखा था, और भी जो बड़े बड़े ओहदे के लोग थे फर्स्ट एस्टेट के और सेकेंड एस्टेट के जो जेल में बंद थे, उनके साथ क्या किया गया सितंबर में, करीब 1200 से 1600 लोगों के बीच में थे, मतलब अबाउट आप एवरेज 1400 लोग लगा लो, ऐसे लोग जेल में बंद थे। उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया गया और ढिंग 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 गोलियों से भून डाला गया। इस घटना को कहते हैं सितंबर मैसेकर। ढूंढ ढूंढ के उन लोगों को निकाला गया जिनके बारे में लगता था कि वो कुछ साजिश रख सकते हैं। राजा को भी गिलेटिन की सजा मिली। गिलेटिन मतलब एक ऐसा रेक्टेंगल सा वुडन पीस था, उसके ऊपर ब्लेड लगी थी, और जैसे ये वुडन ये यहाँ से यहाँ तक का फ्रेम है, इसके बीच में सिर फंसा दिया जाता था और ऊपर की ब्लेड जैसे ही गिरती थी धड़ाम से सिर अलग टूई। तो ऐसे वो गिलेटिन रखा था सजा देने के लिए। उस गिलेटिन में राजा की भी खोपड़ी गई और धड़ से अलग हो गई। मोनार्की उस दिन से बिल्कुल बंद हो गई और लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह एक नया मैकेनिज्म आया, नेशनल कन्वेंशन।